नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, पहला नॉमिनेशन अनाउंस किया कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, साउथ कश्मीर से। मियां अल्ताफ़ वहाँ से लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो इस सिलसिले में हमने JKNC के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर असलम वानी साहब को दरख्वास्त दी कि हमारे साथ कुछ मिनट बिताएं। तो हम इस वक्त श्रीनगर के वस्त में प्रताप पार्क में बात कर रहे हैं। नासिर साहब, आपका खुशामदीद। शुक्रिया मसूद तो साहब। आपने फाइनली कर ही लिया अब मियां अल्ताफ़ साहब का कैंडिडेचर साउथ कश्मीर की। जैसे भी हमने बार बार आपसे कहा था कि वक्त पे हम अपना जो है कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट की इजाज़त से साउथ और पीर पंचाल की जो अब ये सीट बनी है उसके लिए मियां अल्ताफ़ साहब को हमारा जो है कैंडिडेट उसको डिक्लेयर किया है। बाकी की दो सीटों का इंशाल्लाह आगे करेंगे, क्योंकि ये फेज़ थोड़ा पीछे है। पहले हमारा यही था, साउथ और पीर पंचाल वाला था, इसलिए उनका आज हमने किया। और मियां अल्ताफ़ साहब के बारे में जैसे आप खुद भी जानते हैं, वो एक बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल से पॉलिटिकल फिगर रहे हैं। काफ़ी देर सियासत के मैदान में, बल्कि 3 पुश्तों से सियासत में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने ये कभी ज़ात पात, बरादरी, मज़हब के नाम पे कभी इस पे सियासत नहीं की है। और वो जब हमने सब साथियों से बात की तो मोस्ट एक्सेप्टेबल फेस साउथ कश्मीर में भी है और पीर पंजाल में। लेकिन आप कैंडिडेट की इतनी क्या के मामले थे कि आप कंगन से ले आए मियां अल्ताफ़ साहब को साउथ कश्मीर के लिए? वही मैंने कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी शख्सियत ऐसी है कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द माउंटेन्स है। पीर पंजाल में भी है और साउथ कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर PDP, तो अब मफाहमत के चांसेस नहीं हैं कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे आने वाले दिनों में? क्यों नहीं है। मतलब वो आप जो बात कर रहे हैं PAGD की, PAGD कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं बना था। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस था, एक स्पेशल पर्पस था, और मुझे लगता है उस मकसद के लिए सब एक साथ चलेंगे। नहीं, मतलब 2 मिनट के लिए हम PAGD को अलग से छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और JKPDP एक दूसरे के खिलाफ सफारा हूँ इस इलेक्शन में, तो इससे फायदा किसी तीसरे का होगा? देखिए जनाब, ट्रेडिशनली भी हम ही 2 पार्टियां यहाँ आपस में लड़ती थी और कांग्रेस लड़ती थी। हालांकि ज़्यादा स्टेक यहाँ PDP का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो आप जिस तरफ आपका इशारा है वोट काटने की बात, वो पार्टियां हैं जो इसमें जो है खड़ी हुई पोस्ट 2019। सारी जो पार्टियां जिनको हम अपनी तरफ से A टीम, B टीम, C टीम कहते हैं, वो सिर्फ वैली में जो है क्रिएट की गई। जम्मू में तो कोई नहीं हुई। ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए कि यहाँ का वोट आप क्यों डिवाइड करते हैं। यहाँ का एक ही वोट होना चाहिए। और हम लोगों से भी, उनकी दानिश को भी अपील करते हैं कि इस दफ़ा एक ही पार्टी को वोट दीजिए, और ताकि जो मसले हमारे खड़े हुए हैं, चाहे 2019 के बाद रहे हैं, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत थी उस पर जो ज़ख्म पहुंचा है, उसको दोबारा हासिल करने के लिए एक ही पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको नाम खैर साउथ कश्मीर का है, लेकिन साउथ कश्मीर नहीं है। इसके बीच में पहाड़ है, पहाड़ों के दोनों तरफ राजौरी, पुंछ एक तरफ से, यहाँ से कुछ ज़िले। ये एक बड़ी कम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें आपको डिफरेंट डेमोग्राफीज मिलती हैं, मुसलमान भी मिलते हैं फेथ के हिसाब से, गैर मुस्लिम भी मिलते हैं, एथनिसिटी ले लेंगे, कश्मीरी भी मिलते हैं, गुजर भी मिलते हैं, पहाड़ी भी मिलते हैं। तो इस कई आप कश्मीर की पार्टीज कोई ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क तो नहीं ले रही हैं जब अपने ही वोट ये डिवाइड कर लेंगे? देखें जनाब, जम्मू कश्मीर की सियासत का जब तक आपने भी आज तक जो तज्जिया किया होगा, यहाँ ये मजहब के नाम पे वोट नहीं बटा था आज तक। ये अभी क्रिएट है, नई क्रिएशन है। जब से दिल्ली में भी BJP की सरकार बनी और यहाँ रियासत में थोड़ा माहौल बदल गया, तो ये मजहब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे, फिरकों के नाम पे ये बंटवारा इन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, या अगर जो बाकी इलाकाई पार्टियां रही, कुछ हद तक कांग्रेस ने भी मजहब के वो नाम पे यहाँ वोट नहीं लिया। और आज भी हम लोगों की कॉन्शियस को अपील करेंगे, उनकी कॉन्शियस से वोट मांगेंगे। मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, इलाके के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, फिरके के नाम पे वोट नहीं। तो ये बेसिकली जो इलेक्शन अब की बार है ना लोकसभा का,
یہ لڑائی کس بات پر جائے گا؟ دیکھیے کچھ دنوں میں آپ کو ہم واضح طور پہ جو ہمارا جو الیکشن مینیفیسٹو ہوگا پارلیمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس میں صحیح ہے جہاں آپ کا اشارہ جس طرف ہے، اس میں فرق ہوگا اسمبلی کے الیکشن میں اور اس میں فرق ہوگا۔ اسمبلی کے الیکشن کے وقت میں باقی معاملات پہ غور کیا جائے گا، جیسے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہوں، یہاں بجلی کے جو مشکلات ہیں ان پہ معاملات ہوں، وہ اسمبلی کا ایک رہے گا۔ اس کا ایک جامعہ مینیفیسٹو ہم دیں گے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل جو ہم سوچتے ہیں کس طرح سے اپنا وقار واپس لا سکیں، اس کے بارے میں بات ضرور ہے۔ یہ خیر اب جو اس فیصلے کے مطلب امپیکٹ رہے گا، آؤٹ کم رہے گا، وہ تو بہرحال دیکھ ہی لیں گے، لیکن جو باقی کانسٹیچوئنسیز ہیں ہمارے ہاں دو، اور ایک تو سینٹرل کشمیر کی ہے اور جو نارتھ کشمیر کی ہے، اس کے بارے میں JKNC کے فیصلے کب تک آ جانے کی توقع ہے؟ میرا خیال ہے بہت جلد ہوگا۔ سینٹرل کشمیر کا تو عید کے بعد ہی ہوگا، کپوارہ کا شاید اس کے بعد ہو، کیونکہ اس کا لاسٹ فیز میں ہے الیکشن ہمارے یہاں سے۔ یہ تو ہمارے 4واں فیز تو اس کا ساؤتھ کشمیر پیر پنجال کا ہے، 5واں سینٹرل کشمیر کا، اور 6ٹھے فیز میں نارتھ کشمیر ہے۔ انشاءاللہ اس موزوں وقت میں اس کا بھی اعلان ہوگا۔ جو ایک ناصر صاحب آخر میں ایک بات پوچھوں کہ جب لاسٹ ٹائم DDC کے پولز وغیرہ ہو گئے تھے، جب سب لوگ اکٹھے تھے، ایک اس وقت ایک حساب سے جذباتی لوگ بہت سارے تھے، تو تب جو الیکشن ہو گیا، کیا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ آج یہ فیصلہ لے گئے کہ آپ کو الگ الگ الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیے جناب، اگر آپ ابھی حالانکہ ہے تو قبل وقت یہ، اگر اسمبلی کے ٹائم پہ ان باتوں پہ ہم غور کریں تو کچھ بات بنتی ہے۔ پارلیمنٹ کا ہم نے واضح کیا، جو بات ہوئی انڈیا الائنس کے ساتھ، تو اس وقت بیسک رول یہی انہوں نے طے کیا کہ BJP کو ہرانا ہے، اور BJP کو ہرانے کے لیے ہم نے وہ کینڈیڈیٹس اور وہ پارٹی آگے کرنی ہے جو ان کو چیلنج، جیسے کہ ان کو ہرا سکے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں سیٹیں بانٹیں، مقصد یہ ہے کہ آپ BJP کو کیسے ہرا سکتے ہیں، اس میں جو ایگزسٹنگ جو سیٹیں ہیں جو جس پارٹی کے پاس ہیں ان کو لڑنے کا موقع دیا۔ تو ناصر صاحب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیسا سچویشن رہے گا، تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔